नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात, जहां एक तरफ सरकार विकास को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए तत्पर प्रयासरत है, तो वहीं जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते लोग निराश हो रहे हैं। मामला यूपी के संत कबीर नगर का है, जहां आधा दर्जन क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने डीएम के सामने सामूहिक रूप से पद से त्यागपत्र दिया। क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास के सबसे निचले पायदान पर रहकर क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहता है, लेकिन संत कबीर नगर जिले के बेलहर कला ब्लॉक के अधिकतर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विकास की धारा से जोड़ा ही नहीं गया और वर्षों बीतने के बाद भी उन्हें मानदेय नहीं मिला है। क्षेत्र का विकास न होने से आहत तकरीबन आधा दर्जन क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी पीड़ा को डीएम के सामने रखते हुए सामूहिक त्याग पत्र दिया है। मैं रामचंद्र यादव क्षेत्र पंचायत और रैया मंझरिया से जीत के आया हूँ और 2.5-3 साल से ऊपर हो गया। हम लोग अपने गांव में अपने क्षेत्र में कोई विकास के लिए कोई काम नहीं पाया और गांव में हम लोग जाते हैं तो गांव वाले पूछते हैं इसीलिए आप लोग को वोट दिया गया था, आप लोग क्या करने के लिए जीत के गए हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। इसीलिए मैं डीएम साहब के पास आया हूं अपना इस्तीफा देने। सर, हम लोगों का मामला ये है कि आज तक विकास कार्य के लिए कुछ भी ब्लॉक द्वारा कुछ भी कार्य नहीं मिला है, ना तो प्रमुख द्वारा मिला है और ना ही मनरेगा के द्वारा कोई भी काम मिला है। और हम लोग बीटीसी जीत कर आए हैं, एक भी कार्य नहीं कराएंगे तो बताइए अब दोबारा किस चेहरे लेके जाएंगे। कहाँ पे आए हैं, क्या डीएम के वहाँ आए हैं अपना त्याग पत्र देने के लिए। जी साहब, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, ग्राम भगौसा का, बेलहर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जो साहब बहुत अंतःस्थल से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इतना पीड़ा है कि हम कुछ कह नहीं सकते अपने विषय में। हमारे क्षेत्र में साहब हम लोग जाते हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है हम लोग। यहाँ तक कि साल में प्रशासन के द्वारा बैठक हम लोग का मानदेय मिलना था, वो भी हम लोग का मानदेय तक नहीं मिल पा रहा है। एक बैठक हुई है, उसका भी मानदेय हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार के द्वारा मनरेगा कार्य चालू कराया गया था, यहाँ तक कि हम लोग जियो टैग करवा लिए। जियो टैग कराने के बाद में सारी चीज़ें, लोकेशन का जो है जियो टैग हुआ, पूरा फाइल बन गया जिसमें 20-22 हज़ार रुपया प्रत्येक सदस्यों का लगा। वो सारा पैसा हम लोग का साहब डूब गया है। एक सदस्य का 20-22 हज़ार रुपया लगा। और यहाँ तक कि प्रमुख जी कुछ लोगों को जो काम भी दिए हैं वो भी गुणवत्ता विहीन है। सर, हम लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अपने गांव के लोगों को जो कह के आए थे वो कुछ नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। कौन प्रमुख हैं, क्या नाम है उनका? जी, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी हैं, बेलहर ब्लॉक के प्रमुख हैं। साहब क्या चाहते हैं साहब? हम यही चाहते हैं, अपने गांव के लोगों, अपने क्षेत्र के लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि हमें आप लोग जिस विचार से, जिस धारणा से वोट किए थे, मैं उसके आपको कुछ दे नहीं सका। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़कर। मैं बहुत दुखी होकर आज इस डीएम कार्यालय पे आया हूँ और इस्तीफा देने की सोच रहा हूँ। सर, मामला ये है कि हम लोग जो है बीडीसी का चुनाव जीत के 3 साल बीत गया है, अभी तक कोई कार्य या ब्लॉक द्वारा या प्रमुख जी के द्वारा या किसी अधिकारियों के द्वारा नहीं मिला। हम लोग इसी के उपलक्ष्य में हम लोग त्यागपत्र देने आए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद से अब तक उनसे क्षेत्र पंचायत के जरिए कोई भी काम नहीं कराया गया और ना ही बैठक हुई। मात्र एक बार बैठक करके विकास को अधर में छोड़ दिया गया। यह भी बताया गया है कि अब तक उन्हें मानदेय नहीं मिला है। शिकायत के बाद भी अधिकारी चुप हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र सिंह पर भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाया है। दिए गए शिकायती पत्र में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने स्वयं को अपेक्षा के शिकार होने के साथ ही खुद को आहत बताते हुए सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए अपने पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है, जिसका जिम्मेदार ब्लॉक के जिम्मेदारों को ठहराया है। आधा दर्जन क्षेत्र पंचायत सदस्य आपको इस्तीफा देने आए थे, क्या पूरा मामला है, किस तरह की कार्रवाई? कल मैं जब मंडलीय बैठक में था तो जो जनता दर्शन में जो हमारे एसडीएम में बैठते हैं उनके सामने वो एक प्रार्थना पत्र लेके आए थे, तो उनको बताया गया कि शपथ पत्र पे देने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इस बात की भी जांच करा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ये लोग रिजाइन कर रहे हैं। तो अगर उसमें कोई ऐसी बात निकल के आती है जिससे कि वो रिजाइन करने के पीछे का कारण अगर ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ भी हम लोग संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो उसका भी संज्ञान लेके हम लोग अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जाएगी।
एक तरफ जहां सरकार विकास को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए तत्पर है, तो वहीं जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते लोग निराश हो रहे हैं और विकास आज भी अपना निहार रहा है। हालांकि आधा दर्जन क्षेत्र पंचायत सदस्यों के इस्तीफे पत्र पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि इस बात की भी जांच कर रही हैं, ऐसा क्या कारण है कि ये लोग रिजाइन कर रही हैं। अगर इसमें कोई ऐसी बात निकल कर आ रही है जिससे रिजाइन करने के पीछे कारण ठीक नहीं है, तो उसके खिलाफ संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। अगर वह अपनी मर्जी से दे रही हैं, तो उसका भी संज्ञान लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई करेंगे। तो वहीं जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते लोग निराश हो रहे हैं और आज विकास की राह को निहार रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस समस्या का संज्ञान लेने के बाद आखिरकार इस पर क्या कार्रवाई होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।